Hello बच्चों, वेलकम टू द क्लास एंड दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू, जहाँ पे हम मिलते हैं आपसे और आपकी मंजिलें हो जाती हैं और भी आसान हमारे साथ, क्योंकि जब तक है पीडब्ल्यू का साथ तो डरने की नहीं है कोई बात। और अब आप नहीं होंगे दुखी क्योंकि आ गई है खुशी। चलिए शुरू करते हैं क्लास मेरे साथ, क्योंकि मेरा नाम है खुशी श्रीवास्तव और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स आपकी अपने क्लास 6 के टॉपिक से, जो कि है स्पाइसेस दैट हील अस, और आपके एग्जाम्स के रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए जल्दी से स्टार्ट, मिलते हैं क्लास में। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, व्हाट आर द टॉपिक्स व्हिच वी आर गोइंग टू कवर टुडे आर द स्पाइसेस दैट हील अस एंड द एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू द सेम टॉपिक ओनली। चलिए आ जाते हैं पहले क्वेश्चन में। पढ़ने से पहले आ जाते हैं समरी में। बच्चों, चैप्टर में क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्पाइसेस दैट हील अस। ये हमें गाइड करता है, हमें नॉलेज देता है, हमें बताता भी है कि कैसे ये छोटे छोटे स्पाइसेस जो हमारे किचन में अवेलेबल हैं हमें हेल्प करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में कई सारी बेसिक प्रॉब्लम्स के लिए, जिसके लिए हम, आप कह सकते हो, एलोपैथिक दवा लेते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं, डॉक्टर के पास खड़े हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब सर में हो रहा है दर्द, कुछ कर दो उपचार। तो डॉक्टर क्या दे देता है लंबी लिस्ट अपनी दवाइयों की। बट अगर हमें ये नेचुरल हर्ब्स, जो हमारे नेचुरल स्पाइसेस जो हमारे किचन में अवेलेबल होते हैं, अगर हमको पता है कि इनको कैसे यूज करना है, सो आप नहीं होंगे बार बार डॉक्टर के पास। और इसी चीज को हमारे जो दादी जी हैं, हमारी ग्रैंड मदर हैं, वो अपने जो सिबलिंग्स हैं, उनके बच्चे हैं छोटे से विक्रम और वैभवी को, वो लेटर पे लिख रही है कि उनके कैसे हर्ब्स जो हैं उन्होंने सीखे हैं अपनी खुद की ग्रैंड मदर से। एंड ये जो परंपरा है, ये स्पाइसेस है, इनका यूज लोग आज से हजारों साल पहले से करते आ रहे हैं, 4000 साल पहले से इन बारे में इन लोगों को पता है। पीपल आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग इन डे टू डे लाइफ। हम इसको अपने डे टू डे लाइफ में बच्चों देखते हैं। सो ये रियलिटी में ये स्पाइसेस हमारे ऐसी चीज हैं जो हमें हेल्प करते हैं हमारे प्रॉब्लम्स को हेल्प करने में, प्रॉब्लम्स को क्योर करने में। जैसा कि बच्चों आपने देख रखा है कि कभी चोट लग जाती है, गिर जाते हैं, मम्मी क्या ले आती हैं? हल्दी वाला दूध घोर के ले आती हैं कि बच्चों पी लो, दर्द ठीक हो जाएगा। एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज हैं, एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज हैं। जुकाम हो गया, क्या मम्मी लाई? अदरक कूट के, काली मिर्च, लौंग सब डाल के उसका काढ़ा बना दिया गरम गरम, और हो गई। हींग वींग अजवाइन वगैरह डाल के क्या हुआ? बड़ा आराम मिल जाता है ना। कफ और कंजेशन में, कोल्ड में हेल्प होता है। और यही सारी इंफॉर्मेशन हमको इस पूरे चैप्टर में मिलती है कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्पाइसेस आर हेल्पिंग अस इन टू क्योर वेरियस प्रॉब्लम्स इन योर डे टू डे लाइफ। एंड इवन इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ दिस, यू शुड डेफिनेटली पास ऑन टू अदर स्टूडेंट्स and your friends to make that knowledge more you can say more available to everyone, because this is something which is not written anywhere, but it is something that has been obtained, or you can say occupied, or you can say been used by some people, and they have implemented and got the changes, and that's why it has been followed up by every other person over here in India. So like in the story we have learned so many things. चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स में। हमने समरी बता दी है, आ जाते हैं रीड द गिवन लाइंस एंड आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। इनको बात कर रहे हैं व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई लर्न देम फ्रॉम माय ग्रैंडमदर। अब यहाँ पे ग्रैंडमदर ने लर्न किया है किससे? अपनी ग्रैंडमदर से। यहाँ पे हमें लाइंस दे दी गई हैं चैप्टर की कुछ। शी यूज्ड टू फाइंड क्योर्स फ्रॉम द मोस्ट ऑफ द वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस इन द किचन। वो मैक्सिमम वेदर रिलेटेड जो इलनेस होती थी, वेदर रिलेटेड इलनेस बेटा क्या हो गई? कफ हो गया, कोल्ड हो गया, जुकाम हो गया, खांसी हो गया। तो इन सब चीज़ों की जो प्रॉब्लम थी वो उनको कहाँ से, वो उनको प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन था वो मोस्टली उनको किचन से मिल जाता था। तो ये बता रही है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, वेयर एग्जैक्टली इन द किचन डिड हर ग्रैंड मदर फाइंड द क्योर्स। अब वो ग्रैंड मदर जो बच्चों की थी उनको कहाँ से, जगह से, कहाँ से मतलब मिल जाता था क्योर? एक्चुअली ग्रैंड मदर यूज टू फाइंड द होम रेमेडीज फॉर मोस्ट ऑफ द क्योर्स थ्रू हर स्पाइसेस इन द किचन। हमें मेंशन है कि बच्चों उनको जो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाता था वो उनके ही किचन के स्पाइसेस से मिल जाता था। क्या लिया? चोट लग गई, हल्दी आ गई, हल्दी लगा भी दी, बच्चा बिल्कुल मस्त, अब दर्द दर्द गायब, है ना। हींग लगा दी, कहते हैं अभी भी छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों के पेट में दर्द हो रहा है, क्या करो? हींग लगा दो, बच्चों को आराम मिल जाता है। गैस्ट्रिक इश्यूज में आराम मिल जाता है ना। कितनी सारी चीज़ों में, इवन चैप्टर में वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद सो मच ऑफ नॉलेज कि कौन सी चीज़ें हमें हेल्प कर रही हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम्स में। इन वन ऑफ द अब इसी में सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस। Give one example of weather common illness that
वन एग्जाम्पल ऑफ वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस, कफ एंड कोल्ड कह सकते हैं. कफ एंड कोल्ड इज दी वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस. एंड हमने यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट भी लिख दिया है कि हींग जो होती है एसाफोइटोडो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग दैट इज कॉज ड्यू टू वेदर चेंजेस. आप कह सकते हो एक एग्जाम्पल जो वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस है, द वन ऑफ द कॉमन इलनेस, यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हो. वन कॉमन weather related common illness is cough and cold, and it can be controlled with the help of heating, which helps in controlling using which is actually caused due to weather changes. इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. I have straight away wrote the answer कि heating that helps in controlling and cough and cold, and one common illness आप लिख सकते हो is cough and cold that can be cured by using heating, that is asphoterol, which helps in controlling it, and other problems that are related to weather changes. जो वेदर से चेंज हो रही हैं ऐसी कई प्रॉब्लम्स, उनको भी हेल्प कर रही है आपकी. कह सकते हैं बच्चों को ठंडक लग जाती है, कहते छोटा बच्चा है इसको ठंडक लग गई तो हींग लगा दो सीने में, है ना. ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं. तो बच्चे को हींग लगा दी जाती है सर पे भी, हाथों में भी, कि उसके ठंडी ठंडी जो लग जाती है वो गर्मी में कन्वर्ट हो जाएगी. पूरी ठंडी आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों के हाथों में हींगिंग लगा दी जाती है. तो वही चीज़ यहाँ पे ये मेंशन कर रहे हैं. मैं आगे आ गई, नहीं आ गई, सही है. यस, थर्ड. अयो, अब बताओ, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डिड द स्पीकर हैव विद हर ग्रैंड मदर. अब जो स्पीकर है, हमारे स्पीकर कौन है, स्पीकर भी ग्रैंड मदर है, और उनकी रिलेशन अपनी किससे रही है, ग्रैंड मदर से कैसी रही है, और ग्रैंड मदर जो है उनका अपने बच्चों से कैसे रहा है. यहाँ पे दो चीज़ें का रिलेशन आ जाता है, तो अगर आप दोनों में से कोई मेंशन करते हैं दैट इज वेल एंड गुड. स्पीकर शेयर्स अ वेरी फ्रेंडली रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर as she used to learn about various health issues, curing benefits of the spices used in the kitchen from her. उसका जो रिलेशन था बच्चे का जब वो छोटी थी अपनी ग्रैंड मदर से, वो बहुत ही अच्छा था, because she used to give her hand in this kitchen, and she used to be getting help by the grandmother by learning various, you कह सकते हो, cures related to the health problems that she was having and facing the people, and that's what she was curing through the spices in the kitchen only. किचन के जो स्पाइसेस थे उनसे ही उनकी मदद हो जा रही थी, और उनका जो प्रॉब्लम था उनसे लर्न. अफेक्शनेट रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं, फ्रेंडली एंड अफेक्शनेट थी बहुत. Was very affectionate to her grandmother, that's why she used to be involved with her in various learnings also. आ जाते हैं fill in the blanks by, and you need to complete the sentences. Dadi soaked methi seeds overnight and drank the water in the morning to manage. बच्चों, शुगर लेवल एंड बॉडी वेट, आप देखेंगे आज के टाइम पे वेट मैनेजमेंट के लिए मम्मियाँ बड़ी परेशान हो जाती हैं. हम बहुत फैटी हो रहे हैं, बहुत मोटे हुए जा रहे हैं. जैसे ही लेडीज़ के बेबी हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं और बड़ी होने लगती हैं, ऑटोमेटिकली वेट बढ़ने लगता है बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स इम्बैलेंस, जिसकी वजह से क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो नेचुरल नुस्खा हमारी घर की लेडीज़ अपनाती हैं, क्या करती हैं, मेथी डाली पानी में, रात भर डाली और सुबह उसको पी रहे हैं. सो येस, दैट इज़ वेरी इफेक्टिव इन वेट कंट्रोलिंग एंड इवन हेल्प्स इन शुगर मैनेजमेंट. अगर आपको शुगर है सो वो हेल्प करता है, मेथी का पानी हेल्प करने में शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में. बट अगर इसको आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो क्या होता है कि शुगर लेवल्स कम भी हो जाते हैं अगर आप डायबिटिक नहीं भी हो और डायबिटिक हो भी. सो प्लीज़ डोंट डू इट इन एक्स्ट्रा वे. इसको थोड़ा सा किसी से बात करके, हमारे जो चैप्टर है इसमें मेंशन किया गया है, ग्रैंड मदर ने ये भी कहा है, ये सारे स्पाइसेस हमारे लिए हेल्पफुल हैं, बट शुड बी डन विद सम गाइडेंस ऑफ सम एल्डर और अदर पर्सन, कि जिससे आप अगर कहीं हल्की सी भी प्रॉब्लम फील हो रही है यू कैन स्टॉप इट, बिकॉज ये इफेक्टिव भी होते हैं बहुत ज़्यादा. और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मतलब बहुत ज़्यादा आपने पी लिया भैया, पूरे दिन पिए पड़े हैं, तो वो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है. सो दैट इज समथिंग विच यू शुड बी डूइंग इन अ कंट्रोल्ड मैनर. तो चलिए आ जाते हैं, सोक्ड आपकी जो लीव्स हैं, सीड्स हैं, उनको वो पी रही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द स्पाइसेस दैट इज नॉट यूजफुल फॉर द बॉडी पेन अकॉर्डिंग टू दादीज लेटर. अब यहाँ पे जो दादी जी ने लेटर में लिखा है, उन्होंने कुछ बताई है कि जो बॉडी में पेन होता है तो कुछ जो सीड्स हैं वो यूजफुल होती हैं. जैसे टर्मरिक चोट में यूजफुल होती है, दर्द में भी इफेक्टिव होती है. जिंजर में भी एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज होती है ना, वो भी इफेक्टिव होती है. ब्लैक पेपर में भी होती है, बट फेनल सीड्स में नहीं होती है बेटा, है ना. सो यस, दिस इज दी
राइट आंसर नॉट यूजफुल लिखा है। सो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा बच्चों, एग्जाम में ये कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है नॉट। ये पूरे सेंटेंस में एक छोटी सी बिलैया बन के बैठता है नॉट, और हम लोग उसको नहीं देखते, कहते हैं यूजफुल फॉर बॉडी पेन, टिक लगा के चले आए, देखा ही नहीं। सबसे पहले टर्मरिक दिखा, यही है टिक, आंसर बिल्कुल पहला ही है, दिख दिया हमने। तो ये चीज़ें नहीं करनी है आपको। क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है कि यहाँ पूछा जा रहा है कि जो नॉट यूजफुल है, जो नॉट यूजफुल कौन है, हमारे फेनल सीड्स। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाई डिड दादी आस्क विक्रम एंड वैभवी टू शेयर द नेचुरल क्योर्स विद देयर फ्रेंड्स। बच्चों, ये ऐसी नॉलेज है जो आपको कहीं स्कूल में लिखाई पढ़ाई नहीं जाती है, और अगर हमें कोई ऐसी नॉलेज है जो किसी की हेल्प कर सकती है, जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट माई एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज सफरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ कफ एंड कोल्ड एंड कंजेशन, आई वॉज नॉट नोइंग कि अदरक को मुंह में रखने से या जिंजर को मुंह में रखने से, गर्म करके थोड़ा भूंज के, इट हेल्प्स विद द थ्रोट इन्फेक्शन, क्योंकि उसमें एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज होती है। बट somebody guided me and I was very much helped out with this thing and I was cured up from this. So that's why अगर कभी आपको कोई ऐसी नॉलेज पता है और अगर आप किसी को शेयर करते हो, so it will definitely help that person in some or the other way. So आपको अगर ये नॉलेज पता है, that's the same intention the grandmother have. She asked her siblings and the grandchildren to help other children and other friends that they should be having knowledge about it. और अगर उन्हें नॉलेज होगा so वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी की तो मदद कर पाएंगे। So इसीलिए वो दादी जी आस्क कर रही हैं, all these are the remedies used since last thousands of years. Even she also learned from her grandmother. और इन्होंने भी किससे सीखी है, अपनी ही grandmother से सीखी है, to help others and even they could get the benefit out of it. अब वो ये चाह रही हैं कि वो खुद की तो मदद कर लें अगर कभी वो फंसते ऐसी सिचुएशन में, साथ में वो दूसरों को भी उसका बेनिफिट दे पाए। बच्चों, दिस इज द वेरी सिंपल एंड थिंग विच अ पर्सन वुड डिजायर कि हाँ, आप खुद की मदद के साथ साथ दूसरों की भी हेल्प कर पाओ। छोटा सा टिक। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What was दादीज फाइनल एडवाइस टू विक्रम एंड वैभव। अब दादी जी ने सबसे आखिर में फाइनल एडवाइस बच्चों क्या दी थी कि कैसा तुम लोग को करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। अगर आप ये सब फॉलो भी कर रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें बहुत ध्यान देनी है और आपको भी ध्यान देनी है। अगर आपने गड़बड़ किया ना तो कहना नहीं कि मैम ने पढ़ाया था चैप्टर इसलिए हमने कर लिया था और मैम ने बोला था ऐसा करना इसलिए हमने कर लिया था। एडवाइस इनकी है, आपके लिए भी है। चलिए आ जाते हैं। व्हाट वाज दादीज फाइनल एडवाइस टू विक्रम। इनकी आइडन एडवाइस विक्रम और वैभव की थी टू गो इनटू द किचन एंड सर्च ऑफ द हर्ब्स एंड द सीड्स मेंशन्ड एंड यूज देम अंडर द सुपरविजन ऑफ एल्डरली पर्सन। आप लोग भी इन सीड्स को जाएं, समझें, देखें, निकालें कि कौन अजवाइन है, कौन सा जीरा है और कौन सी मेथी है। आप लोगों को भी पता होना चाहिए हल्दी क्या है ना, ये सारी चीजें पता होंगी। और आप अगर इसको यूज कर रहे हैं, मेक श्योर आप उसको किसी अडल्ट सुपरविजन में ही यूज करें कि ये नहीं बैठ गए आज किचन खोल के और सारे डिब्बे आपस में मिक्स। मम्मी जब किचन में आई, जीरा अजवाइन, अजवाइन जीरा, मेथी तो गायब, सायोनारा बाय बाय। सो इनडायरेक्टली हो गया किचन की ऐसी तैसी। ठीक है, तो करना ऐसा कुछ नहीं है। जब भी करना है किसी बड़े के एडल्ट सुपरविजन में पढ़ना है। पता चला गए, एक हमारे आस्था जी हैं और एक हमारे श्याम भैया हैं, दोनों लोग गए किचन में और जाके किचन में ही भिड़ने लगे, लड़ाई झगड़ा कर लिए। क्या हुआ, हल्दी उनके ऊपर, मिर्चा उनके ऊपर, नमक कहीं और पड़ा है। तो ये नहीं करना है। जब भी किचन में स्पाइसेस को जब छुएं तो बहुत ही हैंडल विथ केयर करें, बिकॉज आपकी अगर आँख या कहीं पे चला गया तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसा काम मत करिएगा, बड़ों के साथ रह के ही काम करिएगा। ये How do we know that natural cures are passed from one generation to another? हम ये कैसे जान सकते हैं कि ये जो नेचुरल क्योर है ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट हो रहे हैं। दादी वॉज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। इस वक्त जब दादी है वो कौन है, सबसे ओल्डेस्ट मेंबर है। और उन्होंने कहाँ से सीखा था, उन्होंने अपनी दादी से सीखा था। और दादी भी जब वो देख रही थी, वो बता रही हैं वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले से वो चीजें करते आ रहे हैं। साथ में अब जो दादी है वो किसको पास ऑन कर रही है, अपनी छोटे बच्चों को, जो कि उनके पोता पोती हैं, उनको बता रही हैं कि बच्चों ये नोट कर लो, हेल्प करेगा।
सो इनडायरेक्टली ये पासिंग ही तो हो रही है, सो बस इसी को आंसर में लिख देना है बच्चों। तो ये फेम्बर की शी वॉज नॉट अ डॉक्टर, देयरफॉर शी मस्ट हैव लर्न देयर यूजेस फ्रॉम हर पेरेंट्स एंड द ग्रैंड पेरेंट्स। उन्होंने अपना ये जो ये डॉक्टर तो है ही नहीं, जितने भी अब आजमाए हुए नुस्खे हैं ये सब आजमाए हुए तो हैं और देखती आ रही है कि पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स कैसे इसको यूज कर रहे थे। और मेंशन करा है इन्होंने भी लेटर में कि शी हैव सक्सेसफुली यूज देम इन हर लाइफ टाइम एंड नाउ शी वाज आल्सो शेयरिंग इट विद हर ग्रैंड चिल्ड्रन। उन्होंने भी बताया कि जब वो छोटी थी वो अपनी ग्रैंड मदर से सब सीख रही थी, देख रही थी, और आज वो भी अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को ही बता रही हैं कि बच्चों समझ लो ऐसा ही होना है और ऐसे ही आएगा। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट। Why do you think we should know about the healing properties of spices? बच्चों ऐसा तुमको क्यों लगता है कि हमको healing जो property है spices की इनके बारे में पता होना चाहिए? क्यों पता होना चाहिए? We should know about the healing properties of the spices because they are easily available in our kitchen and they even have no side effects on the users and can give the relief easily at home before going to the doctor. बच्चों जैसा मैंने बताया एक बार मेरे साथ हुआ था काम, जब मेरा गला था खराब, मैं खांस रही थी बहुत ज़्यादा और मुझे किसी ने बताया था उपचार कि खा लो अदरक और हो जाएगा गला साफ। तो इनडायरेक्टली मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। सो ये एक पहली इनिशिएटिव आप ले सकते हो कभी डॉक्टर के पास जाने से पहले, कि इतनी जो झुआ भर दवा दे देता है डॉक्टर, उसके पहले अगर घर की किसी रेमेडी से आराम मिल जाए तो वो ज़्यादा यूजफुल है ना। सो इनडायरेक्टली इसको अपना आजमाइए, इफेक्ट करेगा, इजिली अवेलेबल भी है किचन में और साइड इफेक्ट भी नहीं है यूजर के ऊपर। खा लेंगे तो भैया अदरक ही तो है, खाने में डेली खाते हैं, क्या जा रहा है ना, चबा लेंगे थोड़ी और उसके बाद आपको डॉक्टर से जाने से पहले ही आराम मिल जाएगा। तो इनडायरेक्टली ये बहुत अच्छी एडवाइस है और हमको फॉलो भी करनी चाहिए। सो बच्चों यहीं तक था हमारा आज का साथ और हमने करे क्वेश्चन आंसर्स आज मेरे साथ, जिसमें आपके हो गए होंगे कई सवालों के जवाब, और मिलते रहेंगे हम यूं ही आपके साथ यहीं PW पे। और जल्दी आपके लिए हम लेके आ रहे हैं लाइव सीरीज जिसमें फुल मैराथन होगा और हम होंगे आपके साथ, जिसमें सारे चैप्टर का होगा रिवीजन। और बच्चों कमेंट पे बिल्कुल बताइएगा कि ऐसे कोई चैप्टर्स हैं जिनकी आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। सो हम वो अपने क्लासेस में कवर करेंगे जो लाइव मैराथन आएगा और कोशिश करेंगे उसमें डिटेल में आपके साथ वो टॉपिक्स क्लियर करें। साथ में इफ़ यू हैव एनी पर्टिकुलर टॉपिक्स जो आपको लगते हैं कि मुझे कवर कराने चाहिए, ईदर इट्स लैंग्वेज और इन द लिटरेचर, यू कैन मेंशन इन द कमेंट एंड लेट अस नो फॉर द अपकमिंग क्लासेस। सो बच्चों मिलते रहेंगे ऐसे ही हंसते खिलखिलाते हमारे साथ PW के, और मिलते हैं इसी प्लेटफॉर्म में। खुश रहिए, सदा सुखी रहिए, तब तक मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चों।